फ्रेंड्स आज है 13 नवंबर 2025। टाटा मोटर शेयर का डिमर्जर हुआ था 14 अक्टूबर 2025। इसके जो पैसेंजर व्हीकल्स है, इसके जो कमर्शियल व्हीकल्स है, ये दोनों में सेपरेट होना स्टार्ट हो गया था। और 14 अक्टूबर आपको पोर्टफोलियो में सिर्फ टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स का स्टॉक आया था। और उसके बाद टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स का जो स्टॉक है ये पोर्टफोलियो में शो किया था 12 नवंबर 2025 कल। और इसके साथ आप देख सकते हो वन डे टाइम फ्रेम में लगातार टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स स्टॉक में 12 नवंबर से गिरावट आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के साथ। और अगर मैं टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल्स का स्टॉक है जो लिस्टिंग हुआ कल, तो भी आपको दिखाई दे रहा है कि लगातार ये भी आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। तो ग्रेजुअली टाटा मोटर शेयर पे आपको ह्यूज गिरावट दिखाई दे रहा है। इसके पीछे जो मेन रीजन है मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। टाटा मोटर शेयर प्राइस डिक्लाइन 3.17%। टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है लगातार आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल्स का स्टॉक में जाता हूँ तो आज शेयर लगभग 1% आपको गिरावट दिखाई दिया। और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स में जाता हूँ तो कमर्शियल व्हीकल्स लगभग 2.64% आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। द स्टॉक कम अंडर प्रेशर ए डे आफ्टर द लिस्टिंग टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स डिविजन्स विथ प्रॉफिट बुकिंग 14 अक्टूबर जब टाटा मोटर शेयर का डीमर्जर हुआ था, तब से टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल्स का स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में शो कर रहा था, वो भी बहुत ही कम प्राइस के अंदर। और टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल्स का स्टॉक है ये पूरी तरह से फ्रोजन था। इतना दिन तक लगभग 20 डेज तक ये फ्रोजन था। इन्वेस्टर बाय एंड सेल इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहा था इतना दिन तक। तो इसी रीजन से बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक चलते करंट टाइम में टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल्स का स्टॉक है और टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल्स का स्टॉक है जो इतना दिन तक फ्रोजन था, दोनों को सेल कर रहा है पैनिक चलते। क्योंकि रिसेंटली टाटा मोटर शेयर का Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिजल्ट आएगा। आज टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स स्टॉक का Q2 का रिजल्ट आएगा 13 नवंबर। और कल 14 नवंबर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स स्टॉक का Q2 का रिजल्ट आएगा। और इसका पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर जो जेएलआर बिजनेस है सबसे मेन जो प्रॉफिट जनरेट करके देता है पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, फुल सितंबर 2025 टाटा मोटर्स का जो जेएलआर बिजनेस था ये पूरी तरह से स्टॉप रहा साइबर अटैक की वजह से। तो इसी रीजन से इसका जो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिजल्ट आने वाला है उतना अच्छा नहीं आएगा। और इसी रीजन से इन्वेस्टर के मन में एक पैनिक बढ़ गया। इतना दिन तक टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल शो नहीं कर रहा था, फ्रोजन था, और इसका Q2 रिजल्ट जो आएगा वो भी अच्छा नहीं आएगा साइबर अटैक की वजह से। तो इसी रीजन से बहुत सारे इन्वेस्टर टाटा मोटर्स को सेल करके निकल रहे हैं, उसको प्रॉफिट या लॉस बुक करके निकल रहे हैं। और इसी रीजन से टाटा मोटर शेयर पे आपको ह्यूज गिरावट दिखाई दे रहा है करेंट टाइम में। अगर मैं यहाँ पर करेंट टाइम में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स स्टॉक में देखता हूँ, देखो यहाँ पर लगातार 2 दिन से शेयर पे ह्यूज गिरावट चल रहा है। क्योंकि करेंट टाइम में टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल्स का स्टॉक लिस्टिंग हो गया और ये चलते टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल्स है यहाँ पर भी सेलिंग होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि इन्वेस्टर के मन में एक डर जैसा आ गया, इतना दिन तक होल्ड करके बैठा हुआ था, जब ये लिस्टिंग हुआ टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स तब वो सेल करना स्टार्ट कर दिया। और इसी रीजन से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स स्टॉक या टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल स्टॉक में आपको ह्यूज गिरावट दिखाई दे रहा है करेंट टाइम में। तो आज टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स का जो स्टॉक है एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के साथ, इसका जो स्ट्रॉन्ग एक लेवल था 400 इसको भी ब्रेक करके डाउन जाके स्टे हुआ। तो नेक्स्ट इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है ये है 337। और इससे पहले और एक सपोर्ट लेवल मैं यहाँ पर ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। इसका और एक सपोर्ट लेवल आएगा 389। अगर ये डाउन आता है तो इस लेवल से इसको रिजेक्शन मिल सकता है, एक अपर मूवमेंट आपको दिखा सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो डायरेक्टली ये 376 इस लेवल तक जा सकता है। और इसके साथ साथ टाटा मोटर्स का जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है जो लिस्टिंग हुआ, आज शेयर लगभग 8 पॉइंट डाउन जाके 320.75 इस लेवल पे इसका डे को एंड किया। और 1 डे टाइम फ्रेम में शेयर पे एक बुलिश कैंडल क्रिएट करते हुए दिखाई दिया। और फर्स्ट डे का जो कैंडल था इसका टॉप एंड बॉटम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज शेयर लगभग इस बॉटम को ब्रेक करके डाउन जाके स्टे हो गया था, मगर टाइम के साथ साथ इसका बॉटम से अपर जाके स्लाइड अपर जाके स्टे हुआ। चलो मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ।
ये जो बटन था, इस बटन से स्लाइड अपर जाके स्टे किया आज, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो अगर ये नेक्स्ट कल का ट्रेनिंग सेशन में फास्ट तौर पे ये जिस लेवल पे करंट टाइम में है, इस लेवल से अपर जाके स्टे हो सकता है वन और टाइम फ्रेम में, तो वही शेयर पे एक अपर मूवमेंट आपको फिर से देखने को मिल सकता है। और अगर ये इस लेवल से डाउन जाके स्टे होता है तो शेयर पे फिर से एक गिरावट आपको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर इसका नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल्स स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसे होता है। सो थैंक यू।